शिवपुराण ग्रंथ कोई सरल ग्रंथ नहीं है, विधि विधान से भरा हुआ ग्रंथ है, पूजा अर्चन से भरा हुआ ग्रंथ। इसीलिए तो लोकप्रियता नहीं मिली थी। आज से 30 साल पहले बहुत नहीं मत मैं भी इधर उधर घूमता फिरता रहता था, मुझे कोई महादेव की कथा सुनावे। जब बचपन से एक इच्छा थी कोई शिव कथा कहे, लेकिन कहीं भी कथा सुनने का अवसर नहीं मिल रहा था। मैं जब कथा क्षेत्र में प्रवेश किया तब मैं भी, मुझे कहीं से महादेव की कथा सुनने को मिल जाए। मैं स्वाध्याय परिवार में जाता था, पूज्य डोंगरी जी बापा की कथा में जाता था, पूज्य बापू जी की कथा में, भाष्यरी की कथा में, शरद भाई व्यास जी की कथा में, बहुत कथा में। एक हमारे दयागिरी बापू जी भावनगर वाले, सुरनगर के वतनी, वो शिव महापुराण कथा गाते थे। उसकी हमने कथा सुनी और उसके पास से हमने प्रेरणा ली। उसने मुझे मार्गदर्शन किया कि पहले तो आपको पढ़ने के लिए हरिद्वार जाना पड़ेगा। और मैं 5 साल हरिद्वार कनखल अवधूत मंडल आश्रम में रहा। आश्रम की रोटी खाई मैंने, सभी विद्यार्थियों के साथ रहा और निरंतर लगातार शिव महापुराण ग्रंथ पर मैंने अभ्यास किया, संशोधन किया लगन से। एक बार तो रात में पढ़ता था मैं, तो बैठ गया पढ़ने के लिए, लिखने के लिए। पहले पढ़ता था, पढ़कर याद रखने के लिए लिखता था, पढ़ना लिखना चलता था। तो मेरे कमरे में मेरे रोहित भाई वहाँ है, हमारी सेवा करते थे, तो भोजन मेरे कमरे में रख गए और मेरे कमरे में भोजन रखकर कब चले गए मुझे पता नहीं रहा। और मुझे बहुत भूख लगी। मैं तो अब क्यों भोजन देने के लिए अब नहीं आया, कितना समय बीत गया। मैंने घड़ी में देखा तो मुझे पता नहीं था, घड़ी में देखा तो रात को 2 बज गए थे पढ़ाई करते करते। ये मुझे भी ख्याल नहीं, कमरे में देखा तो भोजन पड़ा था। तब व्यक्ति आगे बढ़ सकता है जिनको भोजन को भी भूलना पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति को सफल नहीं हो सकता। नहीं, कोई भी क्षेत्र में पागलपन होना चाहिए, A to Z। राजकीय क्षेत्र में आप तो राजकीय क्षेत्र में आपका पागलपन होना चाहिए। जो व्यक्ति राजकीय क्षेत्र में है उसका भाव एक ही होना चाहिए, मेरे पास जो आएगा उसका कल्याण ही होना चाहिए, उसका काम होना ही चाहिए। और निस्वार्थ भाव से कल्याण करो, निस्वार्थ भाव से उसका काम करो। कोई हमारा स्वार्थ नहीं, बस मैं राजकीय क्षेत्र में हूं, मैं समाज की सेवा करने के लिए मैं रण मैदान में आया हूं, तो मैं कभी पीछे हट नहीं करूंगा। दूसरे के लिए मुझे उपवास आंदोलन करना पड़े मुझे मंजूर है, तब पागलपन होना। जब राजकीय क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हो आप। अब आने वाला समय खतरनाक होगा राजकीय क्षेत्र में, वहाँ पढ़े लिखे लोग ही चलेंगे। अब तो अनपढ़ बहुत लोगों ने किया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब तो पढ़े लिखे लोग ही क्षेत्र में आएंगे।